एग्जाम्पल समझे थे, एक मोल्टन NaCl का देखा है, एक एक्वस NaCl का देखा, ठीक है। ऐसे ही हम एक्वस कॉपर सल्फेट का भी देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं। तो एक्वस कॉपर में आप देखो, ऐसे मैं उसको पूरा डिटेल में नहीं लिख रही हूँ, तुम नोट्स में से भी देख सकते हो, ठीक है। देखो मैं तुम्हें यहीं से बेशक दिखा दूँ, ये मैं इसलिए एक पेज रखा हुआ है मेरे पास, देखो तुम्हें मैं ना यहीं से समझा देती हूँ, बहुत सिंपल है इसमें। देखो तुम्हें यहाँ ध्यान से दिख रहा हो तो देखो वहाँ पर भी क्या है, कॉपर आयन और H पॉजिटिव आयन होंगे, ठीक है। तुम दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल को कंपेयर करोगे तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल H पॉजिटिव आयन से ज़्यादा है, तो इसलिए हमें स्टेबल प्रोडक्ट कैथोड पर क्या मिल जाएगा, कॉपर मेटल ही मिल जाएगा। तो कॉपर सल्फेट चाहे मैं पिघला के लूँ चाहे पानी में घोल कर लूँ, हमें कैथोड पर क्या मिलता है, कॉपर मेटल ही मिल जाता है। क्यों? क्योंकि कॉपर आयन का रिडक्शन पोटेंशियल H पॉजिटिव आयन से ज़्यादा होता है, ठीक है। सोडियम आयन का कम होता है, इसलिए सोडियम आयन हमें नहीं मिल पाता, हमें हाइड्रोजन गैस मिल जाती है, ठीक है। पर क्योंकि कॉपर आयन का रिडक्शन पोटेंशियल H पॉजिटिव आयन से ऑलरेडी ज़्यादा है, तो बेशक पानी में घोलकर हम कॉपर सल्फेट को ले लें, स्टिल वी गेट द कॉपर मेटल एट कैथोड, ठीक है। और अगर हम एनोड पर यहाँ पर कंपेयर करें तो देखो एक सल्फेट आयन है और एक हमारे OH नेगेटिव आयन्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्योंकि OH नेगेटिव आयन का रिडक्शन पोटेंशियल कम है ना, एनोड पर हमें कौन सा स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा, कौन स्टेबल प्रोडक्ट देगा, जिस एनायन का रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, ठीक है। तो वहाँ पर हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है। तो ऐसे कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन से हमें कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, कॉपर मेटल एट कैथोड एंड ऑक्सीजन गैस एट एनोड। तो ये था, मतलब बेसिकली देखो ये टॉपिक तो सारा है ये। अब इसको देखो मैंने इसके कुछ कंक्लूजन्स लिखे हैं, मतलब नेट हम अगर कुछ निष्कर्ष निकालें इस टॉपिक से, तो हम देखो ऐसे मोटी मोटी बात यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर हमारे पास सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट है, मान लो इलेक्ट्रोलाइट ही एक से ज़्यादा हो, जैसे वहाँ तो मैंने नमक को पानी में घोल दिया है, पर नमक भी हो, पानी भी हो, कॉपर सल्फेट भी हो, पोटेशियम क्लोराइड भी हो, मान लो 4-5 चीज़ों का मिक्सचर है, ठीक है। तो उसमें जितने भी कैटायंस हैं, उन सब कैटायंस में से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट होगा वो अपना स्टेबल प्रोडक्ट हमें कैथोड पर देगा, और उस सॉल्यूशन में जितने भी एनायंस हैं, उन एनायंस में से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा वो अपना स्टेबल प्रोडक्ट हमें एनोड पर देगा। ये हमें एक मोटी बात ध्यान रखनी है इसमें, ठीक है। ये इसका एक नेट कंक्लूजन है। जैसे सोडियम आयन है, कैल्शियम आयन है, एल्यूमिनियम आयन्स है, तो इन वाले आयन्स का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो बेटा एक तरीके से क्या होता है, वाटर से कम होता है, ठीक है। तो कम होता है तो वाटर की प्रेजेंस में क्या है, वाटर अपना स्टेबल हाइड्रोजन प्रोडक्ट दे जाता है, और हमें ना तो एल्यूमिनियम का अगर हम कोई सोल्यूशन लें, ऐसे हम कैल्शियम का कोई सोल्यूशन लें और सोडियम का कोई सोल्यूशन पानी में घोल कर लें, तो पानी के घोल से हम इन धातुओं को प्राप्त नहीं कर सकते इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा, हमें हाइड्रोजन गैस मिलने लग जाएगी। पर जैसे कि तुम्हारा कॉपर आयन है, ठीक है, सिल्वर आयन है, तो इन सब का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो वाटर से ज़्यादा होता है, इसलिए इनके स्टेबल प्रोडक्ट हमें इनके एक्वा सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस से भी मिल जाते हैं, ठीक है बेटा। ऐसे देखो एक क्वेश्चन ना मैंने तुम्हें इसमें और लिखवा रखा है, देखो इसमें क्या है कि भाई ऐसे है कि जैसे जो Br नेगेटिव आयन है और जो I नेगेटिव आयन होता है, देखो जैसे मैं ऐसे जैसे F नेगेटिव है, ठीक है, Br नेगेटिव है, I नेगेटिव है, और इसमें हम उसको भी ले सकते हैं जो है ना वो तुम्हारा, मतलब इनके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि देखो मतलब फ्लोरीन के साथ कंपेयर करके इनका क्वेश्चन आया हुआ है कि F नेगेटिव आयन, पहले मैं इन दोनों के लिए बताऊँ कि चलो हम ऐसे ले लेते हैं, जैसे इन सब के मैं पोटेशियम वाले सॉल्यूशंस ले लूँ, ऐसे समझ लो कि KBr और KI इनके एक्वा सॉल्यूशन से तो हमें ब्रोमीन और आयोडीन प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है, पर KF के एक्वा सॉल्यूशन से हमें फ्लोरीन गैस प्राप्त नहीं हो पाती। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाई द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KF कांट गिव फ्लोरीन गैस बट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KBr और KI गिव्स Br2 एंड I2। ये लिक्विड होता है, ये सॉलिड होता है, ये गैस होता है, ठीक है। मतलब बेसिकली मैं कहूँ कि भाई जो स्टेबल इनका हेलोजन का प्रोडक्ट है, तो Br2 और I2 तो इनके रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट के एक्वा सॉल्यूशन से, पानी के घोल से हमें प्राप्त हो जाते हैं, बट फ्लोरीन हमें
इसके साल्ट के एक्वस सॉल्यूशन से प्राप्त नहीं होता। क्यों? देखो बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि नेगेटिव आयंस है, दे आर एनायंस, दे शुड गो टू एनोड, तो ये सब एनोड पर ही जाएंगे। एनोड पर जाएंगे तो इनका कंपटीशन किसके साथ होगा? जब पानी होगा तो OH नेगेटिव आयन के साथ होगा। ठीक है, तो हम जनरली वाटर भी लिख देते हैं। ठीक है, मतलब जब हम ऐसे आंसर में लिखना है ना तो हम पानी भी लिख देते हैं। अगर कैटायन की बात है तो भी हम पानी लिख देंगे, और जब एनायन की बात है तो भी, मतलब इसमें ऐसे कंफ्यूज मत हो ना। देखो पानी ही H पॉजिटिव आयन दे रहा है, वो कंपटीशन करेगा कैटायंस के साथ। पानी ही OH नेगेटिव आयंस दे रहा है, जो कंपटीशन करेगा किसके साथ? एनायंस के साथ। ठीक है, समझ रहे हो? तो अब इनका सिंपल OH नेगेटिव आयन भी लिख सकते हो, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मतलब OH नेगेटिव आयन की जगह तुम वाटर टर्म भी यूज कर सकते हो। क्लियर बेटा? तो इन सब का ही कंपटीशन, इसमें जो F नेगेटिव आयन बनेगा, ठीक है, और इसमें जो Br नेगेटिव आयन बनेगा, और इसमें जो I नेगेटिव आयन बनेगा, इन सब का ही कंपटीशन किसके साथ होगा? OH नेगेटिव आयन के साथ होगा। जब हम इनको अलग अलग पानी में घोल कर रखें और इनमें इलेक्ट्रोड्स लगाएं, इलेक्ट्रोलाइसिस करें, इनके एक्वस सॉल्यूशन से तो हमें ब्रोमीन गैस, ब्रोमीन और आयोडीन मिल जाएंगे, पर इसके एक्वस सॉल्यूशन से हमें फ्लोरीन नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल पानी से ज़्यादा होता है। समझ रहे हो? क्योंकि एनोड पर तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए? चीज का कम होना चाहिए। मतलब बिल्कुल ऐसे क्लियर ध्यान रखना। कैथोड पर जाते हैं कैटायंस, तो जिन कैटायंस का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है, उसका रिडक्शन हो जाएगा और उसका स्टेबल प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। ठीक है, पर एनोड पर जाएंगे एनायंस, और एनायंस का क्या होगा इलेक्ट्रोलाइसिस में? एनायंस का इलेक्ट्रोलाइसिस में होता है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन उसका सबसे जल्दी हो जाएगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, तो फ्लोरीन का क्या है? फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल OH नेगेटिव आयन से ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसका ऑक्सीडेशन पानी की प्रेजेंस में नहीं हो पाता। पर Br नेगेटिव और I नेगेटिव का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो पानी से क्या होता है? OH नेगेटिव आयन से क्या होता है? कम होता है। तो ये पहले एक तरीके से ऑक्सीडाइज होकर Br और I2 दे देते हैं और OH नेगेटिव आयन रह जाता है। और ये लिखा हुआ है, मैंने ऐसे क्वेश्चन आंसर बनाकर लिखा हुआ है सिंपल बात करके, कि क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल फ्लोरीन F नेगेटिव का पानी से ज़्यादा होता है और Br नेगेटिव और I नेगेटिव का OH नेगेटिव आयन से कम होता है, इसलिए ये अपना स्टेबल प्रोडक्ट हमें दे देते हैं एनोड पर एक्वस सॉल्यूशन में, और ये अपना स्टेबल प्रोडक्ट अपने एक्वस सॉल्यूशन में एनोड पर नहीं दे पाता। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यूनिट अब तुम्हारी ओवर है, जो इस वाले साल में डिलीटेड सिलेबस अब जो बचा हुआ है वो मैंने छोड़ दिया है, बाकी सारा मैंने तुम्हें इस यूनिट को कंप्लीट करा दिया है। अच्छा ही रहा कि इस यूनिट के टाइम पर एकदम डिलीटेड सिलेबस पता लगा, क्योंकि इसमें ही ज़्यादा है डिलीटेड। पहले की जो तीनों यूनिट्स हो चुकी हैं उनमें कुछ खास डिलीट हुआ ही नहीं है। ठीक है, वो जब तुम्हें रिविजन कराऊंगी तब बता दूंगी, कोई छोटे मोटे टॉपिक ही है, तो बेटर है वो हमने कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, और ये हमारी इतना ही पार्ट, मतलब एक तरीके से बायलक छूटा है कि जो हमारा लास्ट वाला ही पार्ट था और वो रह गया है। ठीक है, तो उसको हमें नहीं करना है। तो जितना उसमें प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है वो मैं तुम्हें करा चुकी हूँ। अब इसमें लास्ट में एक डिफरेंस और है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम डिफरेंस देखें। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में तो देखो क्या होता है कि वहाँ पर हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो रिएक्शन हो रहा होता है दैट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो रिएक्शन हम जबरदस्ती करवा रहे हैं दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम साल्ट ब्रिज यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम कोई साल्ट ब्रिज यूज नहीं करते। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड हमारा नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमारा कैथोड नेगेटिव होता है और एनोड नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग वेसल्स में कराते हैं। ठीक है, तो वी हैव टू टेक 2 वेसल्स इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमारे क्या होती हैं, सेम ही वेसल में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ कराते हैं। तो दीज आर मेजर कॉमन डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस योर 4th यूनिट ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट सरफेस केमिस्ट्री। तो इजी है यूनिट, ऐसे इतनी कोई दिक्कत नहीं है। आगे सारी थ्योरेटिकल यूनिट्स हैं तुम्हारी,
तो अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट जो हम करेंगे अब स्टार्ट आफ्टर द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और तुम्हारा सॉल्यूशंस का भी टेस्ट नहीं हुआ है बेटा, तो मैं पहले सॉल्यूशन का तुम्हारा टेस्ट लेके फिर मैं तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का असाइनमेंट सेंड कर दूँगी, ठीक है, और फिर हम सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे।